ड्रामा सीरियल अखाड़ा उन चंद ड्रामाज में से एक है जिसके शुरू होने से तकरीबन 6, 7 या 8 माह पहले से इसकी हाइप बन चुकी थी और लोग इसके आने का ऑन एयर होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इसके ऑन एयर होने के बाद तकरीबन 5 एपिसोड तक मैंने इसको पूरे तरीके से फॉलो किया और देखा कि इसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप सबके सामने मैं लेकर आ सकता हूं और उनको हाईलाइट्स कर सकता हूं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसमें अच्छी चीज़ों से ज़्यादा मुझे इसमें खराबियां नजर आई हैं जिनको आज मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। ड्रामा की कहानी गांव के 2 ऐसे चौधरियों के हवाले से बनाई गई है जो अपना बोलबाला रखने के लिए गांव के अंदर अपना एक अखाड़ा बनाए हुए हैं। चौधरी रियासत का पहलवान काफी अरसे से चौधरी हाकिम के पहलवान यानी कि चौधरी हाकिम के बेटे से हार रहा होता है, लेकिन वो इस जीत हार पर मोहर जब्त करने के लिए एक आखिरी कुश्ती रखते हैं जिसमें ये फैसला करते हैं जी कि जो पहलवान हार गया कुश्ती वो बाकायदा तौर पर पूरे तरीके से पहलवानी से बाहर हो जाएगा, कुश्ती छोड़ देगा और वो डेरा भी बंद हो जाएगा। चौधरी हाकिम का बेटा सुल्तान अरसे दराज से चौधरी रियासत के पहलवान से और इसके अलावा मुख्तलिफ पहलवानों से जीतता हुआ आ रहा होता है, लेकिन उस कुश्ती में वो हारता है और हारता भी कैसा है कि उसकी जान चली जाती है, वो भी सिर्फ एक मूव से। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कुश्ती में कोई शख्स किसी की जान चली गई हो या इस तरह से किसी के साथ वाकया पेश आया हो, कोई इतना तगड़ा पहलवान इतनी जल्दी हार जाए। और हारना तो चलो माना जा सकता है, लेकिन इस तरह से किसी एक मूव के साथ उसकी जान चली जाए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक शख्स ने फाउल किया और किसी शख्स की जान ले ली, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर इस तरह होता है तो क्या उसके बाद पुलिस नहीं आई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई और ना ही पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही पता चलता है कि इस शख्स की जान कैसे गई है और वहीं पर क्लियर हो जाता है कि यह मूव फाउल थी या दुरुस्त थी। और फाउल मूव के साथ कुश्ती के अंदर किसी की जान ले लेना तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस ड्रामा के अंदर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया और पता नहीं क्यों अवाम को बेवकूफ़ समझा गया है या ये चीज़ समझी गई है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी इस चीज़ की, तो बस उस चीज़ को इग्नोर करके एक अजीब सी स्टोरी बना दी गई है। वो ब्लड स्पोर्ट्स मूवी में जिस तरह का सीन दिखाया जाता है ना कि एक शख्स के मरने के बाद ही आमतौर पर दूसरा शख्स जीतता है, ये अजीब सी गेम दिखाई गई है। बहरहाल इस ब्लंडर को इग्नोर अगर किया जाए तो इससे आगे बढ़ा जाए, उसके बाद जनाब जो शख्स जिसकी डेथ हो गई कुश्ती में जिसका नाम सुल्तान था, उसका भाई है जो कि फिरोज खान उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है जिसका नाम है दिलशेर। अब दिलशेर एक इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो आमतौर पर कुश्ती से लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, गर्म दिमाग का दिखाया गया है, लेकिन ये एक्सरसाइज वगैरह कुश्तियों से इन चीज़ों से वो दूर है। खुराक भी वो वाली इस्तेमाल करता है जो आम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। जो उसका बड़ा भाई है जो कि कुश्ती करता था बाकायदा सुल्तान, वो तो जाहिर सी बात है पहलवानों वाली खुराक इस्तेमाल करता था और पूरे तरीके से पहलवानी को सीखा हुआ था उसने और रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस भी करता था। अब दिलशेर अपने भाई का बदला लेने के लिए जैसे उसके भाई की डेथ होती है उसके बाद तैयारी शुरू कर देता है और दिखाया जाता है कि वो सुबह सुबह उठकर सरदाई पीता है। अब ये सरदाई वाला सीन भी बहुत बड़ा ब्लंडर है क्योंकि इसमें मुझे समझ नहीं आई कि सरदाई बनाई गई है या मक्खन की लस्सी बनाई गई है, क्या बनाया गया कुछ समझ नहीं आई। कि जिस तरह दिलशेर फ्रिज में से एक चीज़ निकाल कर लाता है कटोरे में, अगर कहा जाए कि ये सरदाई का सारा मटीरियल था तो ये तो ऑलरेडी तैयार था, तो फिर दिलशेर ने किस चीज़ को रगड़ा लगाया बैठकर, जबकि सरदाई बनाने के लिए तो बाकायदा ये सारी चीज़ें बादाम पिस्ते वगैरह इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये सारी चीज़ें तो इनको रगड़ा लगाया जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है और उसके बाद इसमें दूध मिक्स करके तो पिया जाता है। लेकिन दिलशेर की मुझे समझ नहीं आई कि ऑलरेडी बना हुआ पेस्ट था उसको लाकर क्यों उसने रगड़ा लगाना शुरू कर दिया और फिर उसमें पता नहीं पानी डाला है किस तरह, वो उठाकर पूरी की पूरी वो लंगरी जो कहा जा सकता है वो सारी पी गया और कहता है जी कि पूरा कुंडा पी दिया मैंने, जबकि कुंडा तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। उसके बाद अगर बात की जाए कुश्ती की और फाइट सीन्स की तो ये एक एक्शन ड्रामा बनाया गया है जिसमें कुश्ती और फाइट सीन्स बड़े अहमियत रखते हैं। MMA का भी इसमें जिक्र किया गया, वो आने वाले दिनों में मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर MMA फाइट्स दिखाई जाती हैं इसमें तो वो किस तरह की होंगी, लेकिन फिलहाल जो MMA फाइट्स थोड़ी सी शो की गई हैं उसकी अगर बात की जाए और उसके अलावा कुश्ती की बात की जाए तो वो जो सीन्स जिन पर फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक एक्शन ड्रामा है और बेस्ड ही कुश्ती और MMA फाइट्स पर है, उन सीन्स को सही तरीके से दिखाया नहीं जा रहा। क्योंकि जाहिर सी बात अब ऐसा दौर आ चुका है कि MMA हो या फिर कुश्ती हो, इन चीज़ों को दिखाने के लिए इतने अच्छे अच्छे कैमराज, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अच्छे तरीके से दिखाई जाएंगी और एक अच्छी एंटरटेनमेंट हमें मिलेगी, उसके साथ साथ अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी। बेशक वो नकली हों, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जितने सीन्स मैंने देखे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये बेहतर हो जाए, लेकिन 5वें एपिसोड तक रुकने के बावजूद जो मैंने देखा है उसमें फाइट सीन्स इंतहाई कमज़ोर हैं।
उसके बाद एक और बहुत बड़ा ब्लंडर दिखाया गया है। दिलशेर ने 2-3 दिन से प्रैक्टिस शुरू कर दी है और प्रैक्टिस क्या की है, अभी दौड़ लगाना शुरू किया, उसमें भी वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो रहा। उसके साथ कुछ खुदाई शुरू की है उसने और 2 दिन से सरदाई पी है, कुछ अंडे कच्चे पी लिए हैं और 2 दिन में उसमें इतनी ताकत आ चुकी है कि जिस पहलवान ने उसके बड़े भाई को, जो कि बचपन से पहलवानी करते करते तैयार ही पहलवान की तरह हुआ था, उस पहलवान को हराने वाले पहलवान को जाकर दिलशेर ने हाथों से कुटकुटा कर दिया। बाकायदा तौर पर उसको ऐसा धोया कि बैठा कर वो पहलवान बैठ गया और ऊपर से दिलशेर उसको मुक्के मारता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। डबल साइज है उसका, लेकिन साइज को भी छोड़ दें, वो पहलवान है बाकायदा दिखाया गया और इतने अरसे से प्रैक्टिस में है और उसने एक बचपन से ट्रेंड पहलवान को मार दिया जान से एक गलत मूव के साथ। लेकिन वो पहलवान यहां पर उससे इस तरह से मार खा रहा है एक कल के प्रैक्टिस करते हुए लड़के से, जिसको 2 से 3 दिन हुए हैं बाकायदा कुश्ती में आए या प्रैक्टिस करते हुए कह सकते हैं आप, खुराक थोड़ी सी खाते हुए। तो क्या इससे वो इतना बड़ा पहलवान बन गया दिलशेर के उसने एक बाकायदा ट्रेंड पहलवान को कूट कर रख दिया है। तो ये सीन मुझे ना तो रियलिटी के नज़दीक लगा है और ना ही प्रैक्टिकली इस तरह से सोचा जा सकता है, इसलिए ये बात भी बिल्कुल ब्लंडर थी और बहुत बड़ा ब्लंडर थी। अब सुल्तान मूवी को भी बड़ा उठाकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अगर आप सुल्तान मूवी किसी ने देखी है तो वो कुश्ती पर बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ हद तक सेंस डाला गया। कुछ चीज़ों से उसकी मैं खिलाफ हूँ, उसकी मुखालफत करता हूँ। जिस तरह के दिखाया गया कि कुछ माह के अंदर वो बाकायदा तैयार हो जाता है सुल्तान और बड़े बड़े पहलवानों को जाकर हराना शुरू कर देता है, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन शुरू में उसको भी शुरू इसी तरह से किया गया है कि वो एक जगह पर जोश खाकर जाता है, बड़े पहलवानों को चैलेंज करता है। जब वो बड़े पहलवान उसको उठा उठाकर पटकते हैं एक अखाड़े के अंदर और उसका जो ससुर होता है वो आकर कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो आगे से ये बात कहता है कि जी ये चीज़ मैंने अपनी औकात चेक करने के लिए की थी कि मैं कितना पानी में हूँ, अब मुझे समझ आ गया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी तैयारी करनी है। और वो वहाँ से चला जाता है और उसी हिसाब से टफ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और मुझे भी लगा था कि शायद इसमें भी कुछ इसी तरह का सीन किया जाएगा। शुरू में दिलशेर दस्तगीर से शायद मार खा जाएगा, थोड़ा सा सेंसिबल बात भी है और लॉजिकल भी है। उसके बाद वो और सख्त ट्रेनिंग करेगा और ट्रेंड होकर आएगा और दस्तगीर को मारेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दस्तगीर को उसने धो दिया। बहरहाल देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में इसके ब्लंडर किए जाते हैं, कुछ लॉजिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिलहाल मुझे ये लगता है कि इसमें बड़े बड़े ब्लंडर्स दिखाए गए हैं और अभी तक कुछ खास मज़ा नहीं आया। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी अभी तक मुझे लगता है कि इस ड्रामा ने मुझे ख़ास तौर पर डिसअपॉइंट किया है और लोगों को भी कुछ हद तक शायद डिसअपॉइंट किया, क्योंकि फ़िरोज़ खान इस ड्रामा में मौजूद है। उसके बावजूद इस ड्रामा को वो वाले व्यूज़ नहीं मिल रहे जो फिरोज खान के असली ड्रामा को मिला करते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।